नमस्कार विद्यार्थियों। इसके पहले हमने अध्ययन किया वृद्धि एवं विकास पार्ट 1 और पार्ट 2 का। पार्ट 1 में हमने 30 क्वेश्चन रखे थे, पार्ट 2 में भी हमने 31 से 60 तक 30 क्वेश्चन रखे थे। तो हमने प्रयास किया है कि पार्ट 3 में भी लगभग उतने ही प्रश्न हम रखें। तो आइए शुरू करते हैं वृद्धि एवं विकास पार्ट 3। अभी हमारा ये अध्याय 3 ही चल रहा है। हमने आपको बताया था कि सीटेट में शिक्षण शास्त्र और अधिगम से संबंधित और बाल विकास से संबंधित जो भी चैप्टर होंगे, लगभग हम सारे चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि सारे चैप्टर से कुछ ना कुछ करके सीटेट में ज़रूर पूछता है। उसमें जो भी चैप्टर महत्वपूर्ण होंगे उनमें कुछ प्रश्न ज़्यादा रखे जाएंगे। इसमें आपको फोकस करके चलना है। शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 61, बालकों के विकास की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। ऑप्शन ए 10 वर्ष पश्चात, बी जन्म के पूर्व जब वह माता के गर्भ में होता है, सी जन्म के पश्चात जब वह समाज में आता है, डी 5 वर्ष के पश्चात। तो बालकों के जो विकास की प्रक्रिया की शुरुआत होती है वह जन्म के पूर्व जब वह माता के गर्भ में होता है, तो वहीं से उसके विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न 62, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन है। ऑप्शन ए स्पेंसर का, बी कांट का, सी अरस्तु का, डी ये सभी। तो यहाँ पर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह बात कही है अरस्तु ने। तो ऑप्शन सी अरस्तु का। प्रश्न 63, बालक में अपने माँ को पहचानने की क्षमता अर्थात पहचानने की योग्यता जो आती है वह किस माह में आती है। ऑप्शन ए दूसरे माह में, बी तीसरे माह में, सी छठे माह में, डी 5वें माह में। तो जब बालक में को अपनी माँ को पहचानने की जो क्षमता आती है, वो योग्यता आती है, वह जन्म के तीसरे माह में आती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 64, बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखना पसंद करता है। ऑप्शन ए परिवार के सदस्यों के साथ, बी अपने समवयस्क साथियों के साथ, सी पड़ोसियों के साथ, डी केवल माता पिता के साथ। तो यदि यहाँ पर देखा जाए तो बाल्यावस्था में जो बालक अपने संपर्क रखना पसंद करता है, तो अपने बचपन के जो साथी होते हैं बाल्यावस्था के, उसकी अवस्था के, वो समवयस्क साथियों के साथ संपर्क रखना पसंद करता है, लेकिन उसका वह सक्रिय सदस्य नहीं होता है। तो ऑप्शन बी अपने समवयस्क साथियों के साथ बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 65, स्वत्वाधिकार की भावना का समय है। स्वत्वाधिकार का मतलब स्वयं का अधिकार मांगने लगता है विद्यार्थी जब, कि वह अपना काम स्वयं करे, गृह कार्य जिसे होमवर्क कहते हैं, और अपने कपड़े पहनना, खाना खाना, ये सब स्वत्वाधिकार की भावना का जो समय आने लगता है विद्यार्थी में, और वह चाहता है कि मेरे काम में कोई दखल ना दे, तो वह समय क्या है। ऑप्शन ए 6 से 10 वर्ष, बी 6 से 12 वर्ष, सी 6 से 14 वर्ष, डी 6 से 18 वर्ष। तो यहाँ पर जो स्वत्वाधिकार की भावना का समय है तो वह होती है बाल्यावस्था। ऑप्शन बी 6 से 12 वर्ष बिल्कुल सही होगा। इस अवस्था में बालक चाहता है कि मैं अपने कपड़े स्वयं पहनूं, स्वयं अपने स्कूल बस में जाकर बैठूं, मुझे कोई नहलाए नहीं, मैं स्वयं नहाऊं, अपने से मतलब सारी क्रियाओं को करने का प्रयास वह करता है। प्रश्न 66, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की विशेषताओं के अतिरिक्त जो बात कही गई है। ऑप्शन ए सामुदायिकता, बी भिन्नता, सी योग्यता, डी स्पर्धा। तो यहाँ पर सामाजिक विकास की विशेषताओं के अतिरिक्त बात पूछी गई है। तो सामुदायिकता भी सामाजिक विकास की विशेषता है, और भिन्नता भी सामाजिक विकास की विशेषता है। ऑप्शन सी योग्यता जो है वह सामाजिक विकास की विशेषता, बालक के सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है, बालक के अपने व्यक्तिगत विकास की विशेषता कहलाती है। तो ऑप्शन सी सामाजिक विकास की योग्यता जो उसके अतिरिक्त है, ऑप्शन सी योग्यता बिल्कुल सही है। प्रश्न 67, मनुष्यों में लिंग संबंधी चेतना निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग में होती है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी किशोरावस्था, डी मध्य किशोरावस्था। तो मनुष्यों में लिंग संबंधी चेतना जो आती है विद्यार्थी में, वह एक दूसरे के प्रति विषम लिंगी आकर्षण की तरफ बढ़ने लगता है,
तो वह होती है किशोरावस्था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 68 मानसिक विकास की अवस्थाओं में आती है। ऑप्शन ए शारीरिक क्रियाओं की अवस्था, बी मानसिक क्रियाओं की अवस्था, सी सामाजिक क्रियाओं की अवस्था, डी अच्छी क्रियाओं की अवस्था। तो जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है कि मानसिक विकास की अवस्थाओं में जो आती है वह है मानसिक क्रियाओं की अवस्था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 69 मानसिक विकास के स्तर में निम्न स्तर सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए ध्यान एवं रुचि, बी मानसिक शक्तियाँ, सी प्रतिस्पर्धा, डी यह सभी। यदि मानसिक विकास होता है तो विद्यार्थी में क्या जन्म लेता है? विद्यार्थी में ध्यान एवं रुचि भी जन्म लेती है, उसकी मानसिक शक्तियाँ भी बढ़ती हैं और उसके अंदर प्रतिस्पर्धा का भी जन्म होता है, अर्थात वह दूसरे विद्यार्थी से आगे निकलने का प्रयास करना चाहता है। तो ऑप्शन डी यह सभी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 70 पौष्टिक भोजन थकान का प्रबल शत्रु तथा शारीरिक विकास का परम मित्र है, यह विचार किसका है? ऑप्शन ए सोरेनसन का, बी बिने का, सी गैसल का, डी स्ट्रॉन्ग का। तो पौष्टिक भोजन थकान का प्रबल शत्रु तथा शारीरिक विकास का परम मित्र है, तो वह सिद्धांत दिया है पौष्टिकता से परिपक्वता का सिद्धांत जो कहा जाता है वह दिया सोरेनसन ने। तो ऑप्शन ए सोरेनसन का ये विचार बिल्कुल सही है। प्रश्न 71 मानव शरीर के अंगों की लंबाई तथा भार की वृद्धि कहलाती है। ऑप्शन ए सामाजिक विकास, बी संवेगात्मक विकास, सी मानसिक विकास, डी शारीरिक विकास। तो जब मानव के शरीर और अंगों की लंबाई तथा भार में वृद्धि जो होती है वो सीधे सीधे शारीरिक विकास से अर्थात ग्रोथ से जोड़ा जाता है। ऑप्शन डी शारीरिक विकास बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 72 घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। ऑप्शन ए काल्पनिक विशेषता, यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन ए काल्पनिक ने, बी बिने ने, सी वैलेंटाइन ने, डी थार्नडाइक ने। तो घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है, तो वह सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले अल्फ्रेड बिने थे। इन्होंने व्यक्तिगत बुद्धि का सिद्धांत और एक बुद्धि का एक कारक सिद्धांत जो दिया उसमें से उन्होंने व्यक्ति के किशोरावस्था की विशेषता का भी वर्णन करने का प्रयास किया है और उसमें कैसे मतलब घनिष्ठ व्यक्तिगत मित्रता किशोरावस्था में बढ़ती है। तो ऑप्शन डी बिने ने बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 73 किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव तूफान एवं विरोध की अवस्था होती है, यह विचार किसका है? ऑप्शन ए गैसल का, बी स्टेनले हॉल का, सी वाटसन का, डी बिने का। तो किशोरावस्था संघर्ष तनाव और तथा तूफान और विरोध की अवस्था मानी जाती है, यह विचार दिया है स्टेनले हॉल ने। स्टेनले हॉल ने किशोरों के संघर्ष तनाव और तूफान पर एक बड़ा अध्ययन किया था। इन्होंने यही बताया है कि यह किशोरावस्था में बालक अपने अंतर्द्वंद में जीता है, अंतर्द्वंद से ही अपनी लड़ाई करता रहता है, जिससे उसके अपने जीवन में संघर्ष तनाव और तूफान और विरोध की अवस्था उत्पन्न होती रहती है। प्रश्न 74 मानसिक रुचियों में परिवर्तन की अवस्था होती है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, बी प्रौढ़ावस्था 18 से 24 वर्ष, सी किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, डी शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष। तो यहाँ पर पूछ रहा है मानसिक रुचियों में परिवर्तन की जो अवस्था होती है वह कौन सी अवस्था होती है? तो जब बालक की मानसिक रुचियों में परिवर्तन होता है वह होता है उसकी बाल्यावस्था में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 75 शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखता है, यह लिखा है। ऑप्शन ए स्किनर ने, बी स्ट्रॉन्ग ने, सी ड्राइडेन ने, डी वाटसन ने। तो यह सिद्धांत जो दिए मतलब शिशु से संबंधित खेल संबंधी सिद्धांत जो दिया है वह स्ट्रॉन्ग ने दिया है और खेल विधि के जो जनक हैं वो फ्रॉबेल कहे जाते हैं। तो यहाँ पर विधि से मत जोड़िएगा, इस खेल सिद्धांत भी अलग है, खेल विधि अलग है। तो शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें जो खेल द्वारा सीखता है, यह कथन स्ट्रॉन्ग ने दिया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 76 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, यह विचार किसका है? ऑप्शन ए ब्रिजेज का, बी कुप्पुस्वामी का, सी गैसल का, डी स्किनर का। तो
2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। यह कथन जो दिया है वह ब्रिजेज ने दिया है। प्रारंभिक शैशवावस्था जो होती है उसमें उसने कहा है कि इसमें बालक के लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। बालक में सभी संवेग आ जाते हैं, भले ही उन पर उसका कंट्रोल नहीं रहता। ऑप्शन ए ब्रिजेज बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 77, बालक प्रथम 6 वर्ष में 12 वर्ष से दूना सीख लेता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए बटलर का, बी थार्नडाइक का, सी गैसल का, डी स्ट्रॉन्ग का। तो बालक प्रथम 6 वर्षों में 12 वर्ष से दूना सीखता है। तो प्रथम 6 वर्ष का बालक का जो सिद्धांत इसमें प्रस्तुत करने वाले थे वो थे गैसल। ऑप्शन सी गैसल का। बालक प्रथम 6 वर्षों में जितना सीखता है 12 वर्ष से दूना सीखता है वो। अब प्रश्न 78, बालक के जन्म के कुछ दिन बाद यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है, यह कहा है? तो ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग ने, बी एडलर ने, सी गुड एनफ ने, डी क्रो एंड क्रो ने। तो बालक के क्रमबद्ध विकास का सिद्धांत और बालक के बाल विकास का प्रमुख सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था वो थे एडलर। तो बालक जन्म के कुछ दिन बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि उसका जीवन में क्या बनना है, अर्थात उसका जीवन में क्या स्थान है। तो ऑप्शन बी एडलर ने बिल्कुल सही है। प्रश्न 79, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, क्यों? ऑप्शन ए इसे सरकार ने बाल उन्नयन वर्ष घोषित किया है, बी इस शताब्दी में बाल विकास की महत्वपूर्ण अवस्थाओं के संबंध में कई गंभीर तथा विस्तृत अध्ययन किए गए हैं, यह सभी अवस्थाओं से अधिक प्रभावशाली है, सी बच्चों की एक नई ट्रेन का नाम है, डी इस शताब्दी में बालकों के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वह पहले पूरे नहीं हो पाए थे। तो यहाँ पर जो बालक 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है वो इसलिए कहा गया है कि इस शताब्दी में बाल विकास के लिए बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण किया गया, बाल विकास के लिए बहुत सारे अध्ययन किए गए और बाल विकास को सभी अवस्थाओं में सबसे अधिक प्रभावशाली अवस्था माना गया। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 80, गर्भ अवस्था में हृदय की धड़कन कितने सप्ताह के भ्रूण में सुनी जा सकती है? ऑप्शन ए 3 सप्ताह, बी 7 सप्ताह, सी 5 सप्ताह, डी 10 सप्ताह। तो गर्भ अवस्था में हृदय की धड़कन कितने सप्ताह के भ्रूण में सुनी जा सकती है? तो अर्थात इसमें यह पूछा गया है कि गर्भावस्था में जब भ्रूण कितने सप्ताह का हो जाता है तो उसके हृदय की धड़कन चलने लगती है। तो ऑप्शन ए 3 सप्ताह, अर्थात 3 सप्ताह के भ्रूण में जीव उत्पत्ति हो जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 81, मानव अभिवृद्धि निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर होती है? ऑप्शन ए भोजन पर, बी आनुवंशिकता पर, सी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर, डी उपरोक्त सभी। तो यदि मानव अभिवृद्धि की बात करें तो मानव अभिवृद्धि भोजन पर भी निर्भर होती है, आनुवंशिकता पर भी निर्भर होती है और अंतःस्रावी ग्रंथियों पर भी निर्भर होती है। जैसा कि हम पहले भी बताए हैं, चैप्टर पार्ट 2 में हमने बताया था, इसी अध्याय में पार्ट 2 जब हमने प्रस्तुत किया तो उसमें बताया था कि बालक की आनुवंशिकता भी उसकी अभिवृद्धि, उसके शारीरिक विकास के लिए उत्तरदायी होती है, उसका उचित पोषण अर्थात भोजन भी उसका उत्तरदायी होता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों पर किसी प्रकार की रोग और चोट जो होती है वह भी उसको प्रभावित करती है। तो मानव अभिवृद्धि जो निर्भर रहती है वो इन सभी कारकों पर निर्भर रहती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 82, निम्नलिखित में से किसका अर्थ बढ़ना है? ऑप्शन ए अभिवृद्धि, बी गिनती, सी विकास, डी ये सभी। तो यदि यहाँ पर देखा जाए तो बढ़ने का मतलब होता है आगे की तरफ जाना। तो अभिवृद्धि भी शरीर का बढ़ना, ऊंचाई बढ़ती है, बालक की चौड़ाई बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है। और बी गिनती को जब हम शुरू करते हैं तो गिनती हमेशा आगे की तरफ बढ़ती है, बढ़ने में हमेशा आगे जाती है। और सी जो विकास होता है, विकास निरंतर बढ़ने की ही प्रक्रिया का नाम कहा जाता है। तो ऑप्शन डी ये सभी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 83, गर्भ अवस्था में जीव के विकास की पहली अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए जीव धारण, बी परिपक्व भ्रूणावस्था, सी परिपक्व
भ्रूण अवस्था, इसमें अपरिपक्व होना चाहिए, 2 बार, एक ही बिंदु 2 बार हो गया है। डी बीजावस्था, तो गर्भावस्था में जीव के विकास की जो पहली अवस्था है वह है गर्भावस्था में जीव के विकास की पहली अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है, ये पूछ रहा है। तो जो विकास की पहली अवस्था जो कही जाती है जब जीव की उत्पत्ति हो जाती है, अर्थात जीव धारण कर लेता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जीव धारण बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 84, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का उसके विकास की संवेगात्मक परिस्थितियों में सबसे अधिक महत्व होता है। ऑप्शन ए गल, बी पोषण, सी आयवरिक, डी जनन। तो कौन सी ग्रंथि जो है जो संवेगात्मक परिस्थितियों में सबसे अधिक महत्व देती है, सबसे अधिक महत्व उसके विकास पर पड़ता है, तो यहाँ पर जो होगा वह ऑप्शन सी आयवरिक होगा। जो वृक्क होता है व्यक्ति का, जो एड्रिनल ग्रंथि के पास पाया जाता है, वह विकास संवेगात्मक विकास में उसकी परिस्थितियों को निर्धारण में सहायक होती है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 85, मानव शिशु को निम्नलिखित में से क्या देकर बड़ा किया जाता है। ऑप्शन ए भोजन, बी संकलन, सी व्यायाम, डी शिक्षा। तो यहाँ पर जो दिया गया है मानव शिशु को निम्नलिखित में से क्या देकर बड़ा किया जाता है, तो ऑप्शन ए भोजन, क्योंकि शिशु जब पहले भोजन उसकी भूख मिटेगी तभी वह आगे बड़ा होगा, फिर इन सारी चीज़ों को प्राप्त करने में सक्षम बनेगा। ऑप्शन ए भोजन बिल्कुल सही है। प्रश्न 86, मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर होता है। ऑप्शन ए विकास, बी परिपक्वता, सी अभिवृद्धि, डी उपरोक्त सभी। तो मानव व्यवहार जो है विकास के कौन से कारकों पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन ए विकास पर भी निर्भर करता है, उसकी परिपक्वता पर भी निर्भर करता है, क्योंकि मानव का जब विकास होगा तो आगे उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा, उसका व्यवहार सुधरेगा, व्यवहार सकारात्मक बढ़ेगा। परिपक्वता जब मानव में आएगी तब भी व्यवहार में परिवर्तन आएगा, और जब मानव की अभिवृद्धि होगी अर्थात तो मानव का शरीर बढ़ेगा जिस प्रकार से, तो उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस, शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक व्यवहार में और मानसिक व्यवहार में दोनों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 87, गर्भावस्था में मस्तिष्क का विकास कौन से सप्ताह में होता है। ऑप्शन ए 9वें सप्ताह, बी 5वें सप्ताह, सी 3रे सप्ताह, डी 12वें सप्ताह। तो यहाँ पर पूछा गया है गर्भावस्था में जो मस्तिष्क का विकास होता है वो किस सप्ताह में होता है, तो ऑप्शन बी 5वें सप्ताह में होता है। जैसे कि पहले बताया गया था कि गर्भावस्था में भ्रूण का जो जीव का विकास होता है वह 3रे सप्ताह में होता है, इसी प्रकार भ्रूण में मस्तिष्क का जो विकास होता है वो 5वें सप्ताह में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 88, किसी अनर्जित व्यवहार के कारण दिखाई देने से पहले प्राणी में निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए परिपक्वता, बी अभिवृद्धि, सी विकास, डी अपरिपक्वता। तो किसी अनर्जित व्यवहार के दिखाई देने से पहले प्राणी में जो सबसे अधिक होता है वह परिपक्वता होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 89, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करता है। ऑप्शन ए बुद्धि, बी कौशल, सी रोग, डी वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो यहाँ पर जो मानव विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने वाला है, वैसे तो मानव विकास को ये सभी प्रभावित करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला है वंशानुक्रम एवं वातावरण। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 90 और अंतिम प्रश्न, इस अध्याय का भी अंतिम प्रश्न है। ऑप्शन ए विकास की प्रक्रिया संरचनावादियों के अनुसार। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है विकास की प्रक्रिया संरचनावादियों के अनुसार कैसी होती है। ऑप्शन ए सतत प्रक्रिया होती है, बी एक असतत प्रक्रिया होती है, सी रुक रुक कर होने वाली प्रक्रिया है, डी प्रारंभ में तीव्र और बाद में मंद चलने वाली प्रक्रिया है। तो संरचनावादियों ने इसे विकास की प्रक्रिया को क्या कहा है, तो
इन्होंने संरचनावादियों ने कहा है यह एक असतत प्रक्रिया होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इसी के साथ धन्यवाद।